यूपीएससी हो या जेपीएससी या बीपीएससी, कुछ किताबें आपको प्रीलिम्स एग्जाम में पढ़ना जरूरी है। जैसे भारत 2023 पढ़ना जरूरी है, योजना मैगजीन, कुरुक्षेत्र, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ हो, क्रॉनिकल का ईयर बुक हो, या प्रतियोगिता दर्पण या क्रॉनिकल का जो मंथली मैगजीन आती है वो, इकोनॉमिक रिव्यू या बजट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा निकलती है वो, एनसीईआरटी की किताबें मस्ट इम्पॉर्टेंट है, या इग्नू के अगर नोट्स मटेरियल है तो भी अच्छा है। भारतीय इतिहासों में हम लोग देंगे झा श्रीमाली है, हरिश्चंद्र वर्मा है, विपिन चंद्र हैं, बीएल ग्रोवर हैं, सुमित सरकार हैं, एनसीईआरटी देख लीजिएगा, रामचंद्र शर्मा, सतीश चंद्र, विपिन चंद्र जी का, ठीक ना। और डीयू से निकलने वाली, दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकलने वाली किताबें भी देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी होती हैं, ठीक है। फैक्ट की मात्रा ज़्यादा है इसमें, इसलिए आपको कई किताबों कम से कम 15-20 किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में जो आपका क्लास 12 का है, पार्ट 1 पार्ट 2 है, फिर 12 का पार्ट 1 एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एसके जोशी भी अच्छी आती है, महेश बंडवाल भी आती है, ठीक ना। इनको आप देख सकते हैं। पॉलिटी में डीडी बसु हैं, सुभाष कश्यप है, लक्ष्मीकांत जी हैं, बीएल फाड़िया भी हैं, ठीक ना। डीडी बसु, सुभाष कश्यप, ये सब बेसिक किताबें हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिएगा। या फिर परीक्षावाणी का भी ढेर सारे आते हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रजकिशोर शर्मा जी का भी आता है, पॉलिटी का बहुत अच्छी किताब है। इंडियन इकोनॉमी में आपको दत्तन सुंदरम है, मिश्रा एंड पुरी जी का है, बेसिक किताबें हैं, इन्हें पढ़ना ज़रूरी है, ठीक ना। इसके बाद आपको भारत 2023 आएगा, उससे पढ़ लीजिए, प्री बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, बजट, ये सब जितने भी आते हैं वो भी। फिर आपका उपकार प्रकाशन का अर्थव्यवस्था है, दत्तन सुंदरम और मिश्रा पुरी जी का भी है। एनसीईआरटी तो है, ईश्वर करके एक आते हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, धिंगरा करके हैं, ठीक ना। इसके बाद जनरल साइंस में आपका साइंस रिपोर्ट देखिए, एनसीईआरटी की सभी किताबें देखिए। इसके अलावा हिंदी न्यूज़पेपर को जरूर देखिए। जीव विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी से संबंधित बौद्धिक प्रकाशन के इसके ओझा जी की ढेर सारी किताबें आती हैं, साइंस एंड टेक में या ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, इन सभी किताबों को आप जरूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छी किताबें हैं, ठीक ना। इसके बाद मिसलेनियस में हम लोग देखेंगे कि इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन कल्चर, ये आपको स्पेक्ट्रम में भी मिल जाएगा, क्रॉनिकल में भी मिल जाएगा। कल्चर, कला, संस्कृति से संबंधित किताबें देख लीजिएगा। और जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इंडिया है, इसको भी। करेंट अफेयर्स के लिए मंथली में आप हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदू तो की क्लासिकल लैंग्वेज है, इसकी भाषा क्लासिकल है। जैसे कि हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो आसान भारतीय भाषा है, लेकिन ये थोड़ा सा क्लासिकल लैंग्वेज हो जाता है, ठीक ना। इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसमें आप धारा प्रभाव पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें बीच बीच में कई बार टिपिकल वर्ड दे देते हैं, ठीक ना। सिविल सर्विस क्रॉनिकल्स वीकली है, या फिर आपको वीकली में और भी आते होंगे नए नए, देख लीजिएगा आप उसे, ठीक ना। अब करंट अफेयर्स के लिए भी आप ये सब देख सकते हैं। पेपर 2 जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, आर.एस. अग्रवाल का कोई जवाब नहीं है, अजय सिंह जी का भी एक आता है, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक। इसके बाद टायरा का भी है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटिव मैथ का अरुण शर्मा जी हैं, थॉर्पे जी हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग का जनन शर्मा जी भी हैं, ठीक ना। लालिन मौर्य जी भी हैं। इंग्लिश के लिए के.पी. ठाकुर भी अच्छे हैं, ठीक ना। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ये आर.एस. अग्रवाल भी अच्छे हैं, लेकिन जिनका बेसिक कमज़ोर है वो आपको विपिन बिहारी सिंह का भी आता है, वो भी देख सकते हैं। जो आपका ये के.पी. ठाकुर बिहार झारखंड में मिलता है, वो भी बहुत अच्छे हैं। यूपीएससी के मेंस के हिस्ट्री के लिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ढेर सारी किताबों का नाम है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे झा श्रीमाली हो गए, हरिश्चंद्र वर्मा हो गए, विपिन चंद्रा हो गए, बीएल ग्रोवर हैं, सुमित सरकार हैं, सतीश चंद्र हैं, ठीक ना। आर.एस. शर्मा हो गए, बी.डी. महाजन भी काफ़ी अच्छे हैं। स्पेक्ट्रम का अद्भुत भारत या मैपिंग से संबंधित आता है, वो भी अच्छा है। रोमिला थापर जी का भी अच्छा है। विश्व इतिहास के लिए जनन माथुर या दीनानाथ करके आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं, ठीक ना। जनन माथुर हैं, विश्व इतिहास के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका नीलकंठ शास्त्री छोड़ दीजिए, हरिश्चंद्र वर्मा तो बोल चुके हैं, ठीक ना। इरफान हबीब का भी देख सकते हैं, थोड़ा सा वामपंथी इतिहासकार हैं, ठीक है। थैंक यू। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।